मूवी की शुरुआत 2077 से होती है, जहां जेक हार्पर नामी शख्स कुछ ड्रीम देखते नजर आता है, जिसमें वो एक स्ट्रेंज लड़की को देखता है, मगर ये सब उसे बिल्कुल रियल लग रहा था। होश में आने पर पास्ट का पता चलता है कि 60 साल पहले एलियन ने अर्थ पर हमला किया और मून को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इंसान एलियन के खिलाफ ये वार तो जीत गए, लेकिन अपना प्लेनेट हार गए थे। उसके बाद कुछ ही इंसान जिंदा बचे थे जो अर्थ पर नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्हें अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जाना पड़ा। जैक और विक्टोरिया उन बचे हुए इंसानों में से हैं जो अभी भी अर्थ पर हैं, ताकि ये इस बात की यकीन दहानी कर सकें कि अर्थ अब एलियन से सेफ है। जैक का काम कम्बैट ड्रोन्स को रिपेयर करना है ताकि बचे हुए एलियंस को मारा जा सके। इन दोनों का मिशन कंप्लीट होने में बस 2 ही वीक बाकी रह गए हैं। इसके बाद ये दोनों भी बाकी लोगों के पास दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे। जैक अर्थ को छोड़कर जाने के ख्याल से ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि कुछ भी हो अर्थ अभी भी उसका घर है। जैक रोज की तरह अपने जेट में सवार होकर सारे एरिया का टूर करने लगता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया अपने स्पेशल रूम से उसे हैक कर रही होती है। जैक ड्रोन 166 को रिपेयर करने के लिए निकलता है। वहाँ रास्ते में लाइटनिंग की वजह से उसका जेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और नीचे जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैक अचानक उस जेट को सही हालत में लेकर अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाता है। जैक नीचे उतरकर ड्रोन को रिपेयर करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे दूर एक केव से उस पर कोई नजर रखे हुए है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक डॉग है। ड्रोन 166 रिपेयर हो जाता है और वहाँ सब क्लियर देखकर आगे बढ़ जाता है। अब जैक का आखिरी मिशन एक ड्रोन को ढूंढना है जो कुछ टाइम से मिसिंग है। जैक अपनी बाइक पर बैठकर उसे ढूंढने के लिए निकलता है और आखिरकार एक टनल में उसे वो ड्रोन मिलता है। वो जैसे ही उसे रिपेयर करने के लिए अंदर जाता है, जैक देखता है कि वो एक लाइब्रेरी है। आगे बढ़ते हुए उसे पता चलता है कि वहाँ कोई ड्रोन नहीं बल्कि ये एलियंस का जाल था उसके लिए। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी एलियंस उसे पकड़ लेते हैं। वो जैक को मारने वाले ही होते हैं कि ड्रोन 166 आकर उसे सेव कर लेता है। इसके बाद जैक विक्टोरिया से कांटेक्ट खत्म करके अपने सीक्रेट प्लेस में जाता है, जो माउंटेन के बीच एक बहुत खूबसूरत जगह होती है, जहाँ एक छोटा सा घर होता है जिसे जैक ने ही सेट किया था ताकि वो कुछ टाइम के लिए ही लेकिन अर्थ पर ह्यूमन लाइफ एंजॉय कर सके। जब जैक आंखें बंद करके सोने लगता है तो उसे फिर से वो ड्रीम आता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुलने पर वो देखता है कि कोई अननोन चीज जमीन पर आ गिरी है। वहाँ पहुंचकर उसे एक चैम्बर नजर आता है जिसमें जैक के ड्रीम वाली लड़की होती है। वो उसे उस टावर पर ले जाता है जहाँ वो रहता था। चैम्बर खोलने पर उस लड़की को होश आ जाता है। वो जैक को देखकर उसका नाम लेकर फिर से बेहोश हो जाती है। उस लड़की का नाम जूलिया था। वो होश में आने पर विक्टोरिया को बताती है कि वो 60 साल से इस चैम्बर में थी। वो चैम्बर एक ऐसा स्पेस एरिया था जिसमें जाने पर टाइम रुक जाता है। जैक के दिल में जूलिया को लेकर बहुत से सवाल होते हैं, जिनके जवाब वो लेने के लिए उसके पास जाता है। जूलिया उससे कहती है कि उसे उस जगह ले जाएं जहां चैम्बर गिरा था। जैक उसे लेकर उस जगह चला जाता है। वो जैसे ही उस जगह पहुंचते हैं तभी वहां एलियंस आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया दूसरे प्लेनेट पर रहने वाली अपनी बॉस सैली से कहती है कि उसने जैक से अपना कनेक्शन खो दिया है, इसीलिए वो एक ड्रोन को उसे ढूंढने के लिए भेजे। सैली एक ड्रोन को भेज देती है और होश में आने पर जैक को पता चलता है कि ये कोई एलियन नहीं बल्कि इंसान है जो कि एलियंस बनकर ड्रोन पर हमला कर रहे थे। मैल्कम जो उनका लीडर होता है, वो जैक को बताता है कि ड्रोन्स एलियन को नहीं बल्कि इंसानों को मारने के लिए बनाए गए हैं। तभी वहाँ स्काई आता है जो कहता है कि हमें मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रोन जैक को ट्रैक करके यहाँ पहुँचने ही वाले होंगे। इन लोगों के पास एक ड्रोन रखा होता है। दरअसल ये वो ड्रोन था जो मिसिंग था। मैल्कम जैक से उस ड्रोन को रीडिजाइन करने के लिए कहता है ताकि वो इस ड्रोन के जरिए दूसरे ड्रोन को मार सके, लेकिन जैक मना कर देता है। तभी वहाँ वो ड्रोन आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। स्काई उस ड्रोन को रोक तो लेता है, मगर जैक कहता है कि जब तक तुम लोग हमें छोड़ोगे नहीं तब तक ड्रोन आते रहेंगे। इसीलिए मैल्कम जैक और जूलिया को छोड़ देता है ताकि वो रेडिएशन जोन में जाकर सच का पता लगा सके। रेडिएशन जोन एक ऐसा एरिया था जहां सैली ने जैक को जाने से मना किया था। जूलिया जैक को लेकर उस एरिया में पहुंच जाती है और बताती है कि वो उसकी वाइफ है, और जैक को भी याद आ जाता है कि कैसे उसने जूलिया को वार से पहले इस बिल्डिंग पर प्रपोज किया था। जूलिया उसे बताती है कि वो सब वार से पहले एक मिशन पर भेजे गए थे। विक्टोरिया और हम सबको एक प्लेनेट पर रिसर्च करने के लिए जाना था। हम सबको एक चैम्बर में डाल दिया गया था और शायद विक्टोरिया और जैक को जल्द ही उठा दिया गया था। जैक और जूलिया वापस टावर पर आते हैं। विक्टोरिया उसे कहती है कि उसने सैली को सब कुछ बता दिया है। इतने में वहाँ ड्रोन्स आ जाते हैं जो कि विक्टोरिया को मार देते हैं।
जैक जूलिया को लेकर अपने क्राफ्ट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन ड्रोन्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैक और उन ड्रोन्स के बीच बहुत ही कमाल की फाइट होती है और फाइट के दौरान एक ड्रोन क्राफ्ट पर हमला कर देता है और क्राफ्ट तबाह होने वाला ही था कि जैक और जूलिया पैराशूट की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। जैक जूलिया को अपनी सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है। जैक जूलिया से कहता है कि वो अपनी सारी लाइफ जूलिया के साथ यहीं गुजारना चाहता है और कहता है कि मैल्कम को उसकी जरूरत है और वो उनकी मदद करके ये सब कुछ खत्म करने के बाद दोनों वापस यहीं आ जाएंगे। जूलिया और जैक मैल्कम के पास आ जाते हैं और दूसरी तरफ से सैली उनकी तरफ ड्रोन्स भेज देती है। मैल्कम जैक को बताता है कि वो आर्मी में था जब ये सब शुरू हुआ। उसने अपनी आंखों से मून को डिस्ट्रॉय होते देखा था। मैल्कम जैक को बताता है कि उनका मकसद अर्थ को डिस्ट्रॉय करना है और लोगों को खत्म करना है। उन्होंने मून को खत्म कर दिया और अर्थ पर हजारों ड्रोन्स भेज दिए ताकि बचे हुए लोग भी खत्म हो जाएं। जैक उस ड्रोन को रीडिजाइन कर देता है, लेकिन वहाँ सैली के भेजे हुए ड्रोन्स आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं और उस जगह को तबाह करना शुरू कर देते हैं। सब उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं। एक ड्रोन जूलिया और कुछ लोगों को मारने वाला ही होता है कि स्काई उन्हें बचा लेता है। इस फाइट के दौरान मैल्कम बुरी तरह से घायल हो जाता है। जूलिया जैक से कहती है कि वो उसके साथ उस प्लेनेट पर जाएगी और वो उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे जहाँ से ये सारे ड्रोन्स आ रहे हैं। जैक उसे वापस उस चैम्बर में डाल देता है और उसे लेकर उस प्लेनेट की तरफ बढ़ जाता है। उस प्लेनेट पर जैक हजारों ड्रोन्स और क्लोन्स को देखकर हैरान रह जाता है। जब वो उस चैम्बर को खोलता है तो उसमें जूलिया नहीं बल्कि मैल्कम होता है। दूसरी तरफ जूलिया का चैम्बर खुलते ही वो खुद को उस जगह पर पाती है जहाँ जैक ने उसे सब कुछ खत्म होने के बाद लाने का प्रॉमिस किया था और दूसरी तरफ स्काई और उसकी टीम अर्थ पर होने वाले हमले के लिए तैयार थे और तभी वहाँ पर बहुत सारे ड्रोन्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ जैक और मैल्कम उस प्लैनेट पर ब्लास्ट कर देते हैं। वो दोनों खुद को अर्थ के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। उस प्लैनेट के तबाह होते ही अर्थ पर भेजे गए सारे ड्रोन्स खुद ब खुद तबाह हो जाते हैं, जिससे सबको पता चल जाता है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है। मगर इसके साथ ही वो जैक और मैल्कम के लिए भी सैड हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया था। इसके बाद 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां जूलिया अर्थ पर एक नई लाइफ स्टार्ट कर चुकी है और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। जूलिया अपनी बेटी के साथ प्लांट्स में होती है। तब स्काई और उसके साथी वहां पर आ जाते हैं और उनके साथ कोई और भी होता है। वो और कोई नहीं बल्कि जैक ही होता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें।